हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 करेंगे, जो क्या है हमारा पॉलिनोमियल, बहुपद। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुपद के बारे में हम सबसे पहले क्लास 9th में हमने पढ़ा हुआ है कि बहुपद क्या होते हैं। उसी को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे हम यहाँ पे। तो देखिएगा कि बहुपद में हमने देखा कि बहुपद को दो ट्री में दिखाया गया। जैसे मैंने आपको इसमें देख रहे ट्री के तौर पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको कि इसके अंदर टर्म्स और डिग्री, टर्म्स क्या होती हैं और डिग्री क्या होती हैं। ये होते हैं, टर्म्स को कहते हैं पद, और डिग्री क्या होती है, घात। ठीक है, तो टर्म्स और डिग्री के बिहाफ पे इसके द्वारा हम इक्वेशंस बनाते हैं, समीकरण जिसे हम कहते हैं। वो समीकरण बनती हैं, और समीकरण कैसे बनती हैं उसके अंदर दो चीज़ें आती हैं। जैसे देखिएगा कि समीकरण अगर बनती है तो जैसे मान लीजिएगा 3x है, तो 3x के अंदर अपन देख रहे हैं एक 3 है और एक x है, यानी कि एक चीज़ है कांस्टेंट और एक क्या है, वेरिएबल। यानी कि एक क्या हो रहा है इसके अंदर 1 2 3 जो भी होंगी, और एक क्या होगा एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है जो वेरिएबल्स उसके साथ लगा होगा। तो यानी दोनों चीज़ मिलने के बाद क्या बनते हैं, ये पद बनते हैं। ठीक है, जिसे हम टर्म्स के द्वारा डिनोट करते हैं या पद के द्वारा दर्शाते हैं। इसी तरह से सेकंड इसका जो पार्ट दिख रहा है हमारे को, डिग्री, जिसे हम कहते हैं घात, हिंदी में कहते हैं उसको घात। घात क्या होती हैं, घात भी हमने देखा ये भी सारी समीकरण के अंदर आती हैं। समीकरण हम देखेंगे जब बनाएंगे तो देखेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय, ये हमारे को आगे इक्वेशंस में जैसे एग्जांपल तौर पे मैंने आपको समझाया है। तो इन दो तरीके से हम इसको समझेंगे बहुपद को, जो ये सारा का सारा अपन क्लास 9th के अंदर कर चुके हैं। ये रिवीजन एक अपना है ताकि हमारे को आगे समझने में आसानी हो, तो इसलिए हम इसको कर रहे हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट देखते हैं अपन टर्म्स को, पद को देखते हैं। तो पद के अंदर देख रहे हैं कि पद क्या हो रहा है, मोनोमियल, एक पदीय। एक पदीय यानी कि उसके अंदर सिर्फ एक पद होगा। एक पद का मतलब जैसे मैंने एग्जांपल तौर पे आपको दिया 3x, इसमें क्या है, सिर्फ एक पद है 3x। ठीक है, तो ये हम जिसके अंदर जिस तरह 3x हो सकता है, 2x हो सकता है, x हो सकता है, y हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसमें सिर्फ एक पद होगा। ठीक है, सेकेंड में चलते हैं अपन, बाइनोमियल। बाइनोमियल किसे कहते हैं, द्विपदीय, यानी उसके अंदर दो पद होंगे। दो पद का मतलब क्या हो गया, 3x + 2 ये हो सकता है, 2x + 5 ये हो सकता है। कहने का मतलब देखिए, एक ये पद हो गया, एक ये पद, एक ये पद, एक ये पद, यानी कि हमारे पास दो दो पद आ रहे हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, द्विपदीय। तीसरा क्या है, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब क्या हो जाता है, त्रिपदीय, यानी उसके अंदर तीन पद हो जाएंगे। जैसे अपन तीन पद का मतलब तीन टर्म्स हो जाएंगे, इंग्लिश में कहेंगे तो तीन टर्म्स कह देंगे। तो तीन टर्म्स के अंदर देखिएगा, देखिए इसके अंदर कितनी टर्म्स आ रही है, 1 2 3, यानी कि इसके अंदर तीन टर्म्स आ गई। इसे हम क्या कह देंगे, ट्राइनोमियल्स। ठीक है, तो ये अपन टर्म्स के हिसाब से देखते हैं। तो ये कितने टर्म्स के हिसाब से अपने को इसको अपने डिवाइड किया है, तीन तरह से दिखा दिया है अपने, एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय, यानी कि मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, डिग्री। डिग्री कहते हैं घात। अब देखिए घात क्या होती हैं, किसी भी इक्वेशन को बनाने के अंदर कोई भी, अगर मान लो हमारा वेरिएबल है, तो अगर उसके ऊपर कोई भी घात नहीं है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई भी घात नहीं है, ठीक है, तो क्या होता है, वो उसकी घात क्या होती है, एक होती है। और एक का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए ये है x की घात 1, इसे हम क्या कहते हैं, जिसके ऊपर एक घात हो। अच्छा, दूसरा एक चीज़ समझने की है, इसके अंदर घाता, जो घात होंगी, जो डिग्रीज होंगी, वो हमेशा क्या होंगी, पूर्ण होंगी, होल होंगी, कभी भी वेरिएबल उसके अंदर नहीं होंगी, बटे में नहीं हो सकती, और सारी की सारी पॉजिटिव में होंगी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमेशा डिग्रीज होंगी, कौन सी होंगी, होल नंबर में होंगी, और साथ में पॉजिटिव में होंगी। तो इसको अंदर डिग्री के अंदर अपने को, इसके अंदर हमने देखा कि इसको एक तो देखिए लीनियर, लीनियर किसे कहते हैं, रेखिक, यानी कि जो ये सीधी रेखा के अंदर बनेंगी। इसकी जो अगर ग्राफिकल अगर हम टर्म्स देखें, ग्राफ के द्वारा इसको शो करेंगे, तो ये एक स्ट्रेट लाइन की तरफ चलेंगी। ठीक है, x + 2 जिसके अंदर एक घात होगी, जिसे हम कहते हैं लीनियर, रेखिक। तो इसके अंदर क्या होगा, वो हमेशा लीनियर ग्राफिकल ग्राफ बनाएंगी। ठीक है, दूसरे चलते हैं क्वाड्रिक।
क्वाड्रिक के अंदर क्या होता है, द्विघात, यानी कि उसके अंदर दो घात होंगी। देखिए घात का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर x की पावर 2, यानी कि ये क्या कहलाती है, घात कहलाती है। और घात के अंदर किसी भी चीज़ के अंदर, जैसे मान लीजिए अपन देख रहे हैं इसके अंदर 2x + x, अब इसमें क्या है, एक घात है, तो इसके अंदर ये 2 और ये एक घात। कहने का मतलब क्या हुआ कि द्विघातीय के अंदर हमेशा दो घात मिलेगी उस इक्वेशंस के अंदर आपको। साथ में क्या हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, यानी चर भी हो सकता है, और साथ में अचर भी हो सकता है। तो इसके अंदर क्या होगा, वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों चीज़ें आती हैं, और क्या गुणक, जैसे 2 और x², इसके अंदर 2 क्या होगा, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट हो गया, ये क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। तो ये क्या है, दोनों मिलने के बाद क्या बन गया, हमारा टर्म्स बन गई। एक हिसाब से देखा जाए तो ये एक टर्म्स बन गई। तो ये क्या हो रही है, किसमें, घात के, दो घात के रूप में है। तो इसके हम क्या कह सकते हैं, इसको क्वाड्रिक यानी कि द्विघातीय। तो ये हमें क्या कहेंगे, जिसके अंदर दो घातें होंगी उसे हम द्विघातीय कहेंगे। थर्ड की तरफ जाते हैं तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि क्या है, क्यूबिक। क्यूबिक का मतलब होता है त्रिघातीय, यानी जिसके अंदर तीन घात हों। घात का मतलब वही x³ + 9, इसी तरह से हो सकती है। क्या हो सकता है, a³ + 4, कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर सिर्फ घात का मेजरमेंट करेंगे, घातों के द्वारा हम इक्वेशन को डिफाइन करेंगे कि वो कौन सी हैं, एक घातीय हैं, द्विघातीय हैं, त्रिघातीय हैं। इसके अंदर सारा का सारा हम घात के आधार पर उसको क्या करेंगे, अलग अलग डिनोट करेंगे, दर्शाएंगे। तो ये हमारा घात के द्वारा और ये हमारा पद के द्वारा, यानी कि ये हमारा जो बेसिक पार्ट था, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 का 10th का है, जिसके अंदर बेसिक पार्ट है। ये हम सारा का सारा हम क्लास 9 में सीख चुके हैं। अब हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में समझेंगे कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के मतलब क्या होता है कि कोई भी इक्वेशन अगर है, उस इक्वेशन में अपने को उसके मान, यानी कि उसके जो किसके मान, x के मान, क्या मान होंगे जहाँ पे वो जीरो आएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे अपन देख रहे हैं कि कोई एक इक्वेशन है ax + b, ये कोई एक इक्वेशन है जो आप देख रहे हैं, इसमें x की पावर कितनी है, 1 है। 1 होने का मतलब क्या होता है कि इसका अगर ग्राफिकल अगर देखेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन शो करेगा। जैसे ग्राफिकल के अंदर क्या देखेंगे, जैसे मान लीजिए ग्राफ है, इसके अंदर जब ये करेगा या तो ये ऐसे हो सकता है या ये ऐसे हो सकता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये ग्राफ के अंदर काटेगा तो स्ट्रेट लाइन में होगा, ठीक है, जिसके अंदर x की पावर 1 होगी। तो हम इसके अंदर जो हम पहले हम देख रहे हैं कि हमने कौन सा देख रहे हैं, जिसकी पावर 1 है। तो ये फर्स्ट टर्म के अंदर ax + b, जैसे अपने इक्वेशन देख रहे हैं, तो इसको अपन मान लेते हैं y = ax + b। ये क्या है, सेम है। इसके अंदर अपने को क्या शून्यांक निकालने हैं, तो शून्यांक का देखो इस इक्वेशंस में अगर हम देखते हैं तो इस इक्वेशन के अंदर जो शून्यांक की वैल्यू आएगी वो याद रखना हमेशा कि जो अपना b है और a है, क्या है, ये इसके गुणांक हैं, किसके, x के, और ये c क्या, कांस्टेंट है। तो इसके अंदर जो गुणांक होंगे उसके अंदर -b/a के बराबर होगा, यानी कि जो ये वैल्यू और ये वैल्यू इसके बराबर होगा, अगर इस कंडीशन में हमारी इक्वेशन आती है, ठीक है। तो हम देखते हैं, जैसे एग्जांपल तौर पे अगर हम देखते हैं, मान लीजिए 2x + 3 है। अब ये इक्वेशन अपनी जो देख रहे हैं ये किस फॉर्म में आ रही है, ax + b में आ रही है। तो इसको अगर अपन बनाते हैं कि इसके अंदर देखिए a क्या है, a = 2 और c, इसके अंदर b = क्या है, 3 है। तो इसके शून्यांक सीधे सीधे आप क्या करोगे, -b/a होगा। तो माइनस के तो माइनस रहेगा, b की जगह पे क्या लिख दोगे, 3, और a की जगह पे क्या लिख दोगे, 2। यानी कि इसके शून्यांक क्या होंगे, -3/2 और y की वैल्यू 0 होगी। ये इसका आंसर हो जाएगा इस एग्जाम्पल का। तो ये अपना एक तरीका था जिसके द्वारा हम शून्यांक निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका अपन इसके अंदर देख सकते हैं कि इसके अंदर अपन वैल्यूज़ रख के, जैसे मान लीजिए सेकंड 2x + 3, इसके अंदर अपन क्या करेंगे कि हम इसकी
टेबल बनाएंगे। ये अगर टेबल बनाते हैं हम, इसके अंदर ये x हो गया और ये y हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके अंदर देखिए हम क्या करेंगे कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। इसके अंदर हम क्या करेंगे, x की वैल्यूज़ रखते चले जाएंगे और y की वैल्यूज़ निकलती आ जाएंगी। देखिए जैसे अपन ने क्या करा, x इज इक्वल टू 1 रखते हैं इस वैल्यू के अंदर, तो देखिए क्या आएगा, 2 इंटू 1 प्लस में 3, 2 1 जा 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। क्या रखा था हमने यहाँ पे, x की वैल्यू 1 रखा, तो क्या आ गया, 5 आ गया। इसके बाद हम x की वैल्यू 2 रख के देख लेते हैं। 2 रखेंगे तो क्या होगा, देखिए स्टूडेंट्स, 2 रखने पे क्या होगा कि 2 इंटू 2 प्लस 3, यानी 2 2 जा 4 प्लस 3, यानी कि 2 रखा तो हमारा कितना आ गया, 7। ठीक है, अब अपने को इसके अंदर शून्यांक निकालना, हमने देखना शून्य कब आएगा। तो हम देख रहे हैं कि इसके अंदर अगर मैं x की वैल्यू क्या रख दूं, 3/2, कौन सी, माइनस। अब ये हमें पता कैसे लग रहा है, जैसे अपने यहाँ से देख लेंगे कि जैसे -b/a, हमें यहाँ से पता लग जाएगा कि -b/a की वैल्यू होगी वो 0 करेगी। अब अपन देखते हैं होती है या नहीं होती है। अब देखते हैं x की वैल्यू अपन क्या रख रहे हैं, 2 इंटू -3/2, x की जगह पे रखना है प्लस 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए 2 से 2 कट गया और इधर क्या बचा, -3 और ये +3, 3 में से 3 गया 0। तो यानी कि अगर मैं x की वैल्यू -3/2 रख रहा हूँ तो ये क्या आ जा रही, 0 आ जा रही। और सभी के अंदर देखना कि जब भी हमारा ये बहुपद अगर x की पावर 1 का है तो इसके अंदर सिर्फ और 0 का शून्यांक जो होगा वो सिर्फ एक ही होगा, क्योंकि 1 पावर है तो 1 शून्यांक, 2 पावर है तो 2 शून्यांक, 3 पावर है तो 3 शून्यांक और 4 पावर है तो 4 शून्यांक। यानी कि वो डिपेंड करेगा किस पे, x की पावर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास x की पावर 1 थी तो हमारा एक ही शून्यांक निकालना था जो -3/2 हमारा निकल के आया, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये दोनों तरीके से हम निकाल सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ समझाने की कोशिश की है। बाकी अभी कंटिन्यू अपन करेंगे आगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब अपन अभी अपने पहले लेसन में अपन ने देखा था लीनियर इक्वेशन के, अभी देखेंगे लीनियर के बाद क्वाड्रेटिक में। क्वाड्रेटिक के अंदर क्या हो रहा है, द्विघात, यानी कि इसको कहते हैं हम जिसकी घात 2 हो, जिसकी डिग्री 2 हो। यानी कि वो इक्वेशन किस फॉर्म में होगी, ax² + bx + c फॉर्म में होगी, जो हमारी द्विघात में होगी। द्विघात का मतलब क्या होगा, जिसकी घात 2 होगी। तो 2 घात का मतलब क्या हो गया कि जिसकी डिग्रीज 2 होंगी, जो इस रूप में अपने को दिखाई देगी। तो इसके अंदर अपने को क्या ज्ञात करना है, शून्यांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखिए x² -3x -4, ये इक्वेशन आप देखिएगा, देख रहे हैं जैसे कि इसके अंदर x की पावर 2 है और ये क्या है, बहुपदीय इक्वेशन है, और जिसके अंदर हमें क्वाड्रिक है क्योंकि 2 घात हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, x के शून्यांक ज्ञात करने हैं, वो अपन निकालते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं, x और y। तो इसको अपन क्या कर लेते हैं, y = x² -3x -4, इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। अब इसके अंदर अपन क्या करते हैं कि x की वैल्यू पुटअप करते चले जाते हैं और y की वैल्यू हमारे पास निकलती हुई आ जाएंगी। ठीक है, तो अब देखिए अपन इसके अंदर क्या क्या इक्वेशंस रखें, यानी कि सबसे पहले अपन देखते हैं इसके अंदर 1 रख के, x की वैल्यू 1 रखी। तो देखो 1 का स्क्वायर -3 × 1 -4, 1 -3 -4, तो ये क्या हो गया, 4 और 3 7, माइनस का 7 था, 1 चला गया तो माइनस का 6 बच गया। ठीक है, अब इसके अंदर अपन क्या करते हैं, माइनस का 1 रख के देखते हैं। माइनस का 1 रखेंगे तो देखिए
-1 का स्क्वायर 3 -1 -4, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 और ये -4, ये देखिए 3 और 1 4 -4, 4 में से 4 गया 0, यानी कि इसमें वैल्यू क्या आ जाएगी दूसरी 0 आ गई है। ठीक है, इसी तरह से अपन क्या करेंगे इसके अंदर 3 रख के देख लेते हैं। वैल्यू कोई भी रख सकते हैं, कहीं ना कहीं जाके इसके वैल्यू हमारी 0 मिलेगी, वो अपने को निकालनी होती हैं, वो हम इसको देख करके निकाल लेते हैं, कैसे निकालनी है देखिएगा। अब दूसरा क्या करें इसके अंदर अपन इसी इक्वेशन के अंदर हम क्या रख लेते हैं 2 रख लेते हैं। देखिए अब 2 रखते हैं, यानी कि इसको आप ऐसे कर सकते हो कि 2 का स्क्वायर -3 2 -4 4 आ गया, क्या आ जाएगा -6 -4 -10 में से -4 गया तो क्या बच गया -6। ठीक है, इसी तरह से अपन क्या करते हैं इसकी वैल्यू 4 करते हैं। अब देखिए 4 पुटअप करते हैं इसके अंदर, 4 के अंदर देखते हैं, यानी कि आप इसको इस फॉर्म में लिख लीजिए ताकि कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो आपको। अपन ने यहाँ पे क्या रखा था 2 रखा था। ठीक है, अपन कर लेते हैं आप p की पावर 4 में कन्वर्ट करके देखते हैं, तो 4 में करेंगे तो क्या होगा 4 का स्क्वायर -3 4 -4 4 4 जा 16 3 4 जा 12 और -4, देखो 16 और 12 और 4 16 16 में 16 गया 0, यानी कि यहाँ पे भी 0 आ गई। ऐसे वैल्यू अपन रखते चले जाएंगे इसके अंदर, 2 रखेंगे 3 रखेंगे 4 रखेंगे, लेकिन अपने को एक चीज़ इसके अंदर जो समझने वाली बात है कि इसके अंदर अपने को ये देखना है कि इसकी x की पावर कितनी है 2, तो हमेशा ध्यान रखना जितनी भी पावर इसकी होगी उतने ही शून्यांक होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो हमने देखा कि हमारे पास y की वैल्यू 0 2 बार आ चुकी है, देखिएगा कहाँ पे आ गई है, जब -1 रखी थी और 4 रखी थी, यानी कि हमारी जो शून्यांक थे दोनों हमें अभी तक मिल चुके हैं। तो ये मिलने के बाद हमें पता लग गया कि हमारी जो वैल्यू थी कौन कौन सी आ गई, इसके शून्यांक कौन से हो जाएंगे, यानी कि x स्क्वायर -3x -4 के शून्यांक, या कह सकते हैं 0 क्या होंगे, क्या हो गए भाई, एक तो हो गया -1 और एक हो गया 4, दैट इज़ द आंसर। एक चीज़ देखिए अब इसमें हो क्या रहा है, अपने को ये वैल्यूज़ पुटअप करके निकालने के बाद अपने को पता लगा -1 और 4 आ रही है। इसके अलावा हम कैसे कर सकते हैं वो आपको मैं एक छोटा तरीका और बता देता हूँ, इतनी कैलकुलेशन ना करनी पड़े। तो एक ऑप्शन देखिएगा कि देखिए अपने पास इक्वेशन क्या है, इक्वेशन क्या है हमारे पास x स्क्वायर -3x -4। तो अपन जैसे 9th में अपन ने देख रखा है कि फैक्टराइजेशन अपने को आता है। अगर इसका फैक्टराइजेशन करते हैं तो देखिएगा x स्क्वायर अपन फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या करेंगे 4 का करेंगे तो क्या करेंगे 4x और ये क्या करेंगे +x -4। क्या किया हमने मिड टर्म, उससे हमने इसको फैक्टराइज किया। देखिएगा x कॉमन लेंगे इसमें से तो क्या आ जाएगा x -4, इसमें से क्या कॉमन लेंगे 1 x -4, ये क्या इक्वेशन बनेगी x + 1 और x -4। ये देखिए आपके पास आ गया, यानी x + 1 और x -4 ये अपनी क्या बनी, दो इसके फैक्टराइजेशन हो गए। इससे हमें पता लग रहा है कि x की वैल्यू क्या हो रही है, एक तो हो सकती है -1 और एक x की वैल्यू क्या हो सकती है +4, जो हमने यहाँ पे निकाली। ये जो वैल्यू पुटअप करके अगर इस इक्वेशन में देखोगे तो आपके शून्यांक मिल जाएंगे। तो इसके अंदर हम सीधे सीधे हमने जैसे वहाँ से कैलकुलेशन करके वैल्यू पुटअप करके निकाले, या हम फैक्टराइजेशन x की वैल्यू निकाल करके भी हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं कि x की कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जो इसको शून्य करेगी। तो इसका आंसर भी क्या होगा -1 और 4। तो आप इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अपन करेंगे नेक्स्ट के अंदर करेंगे क्वाड्रिक के बाद क्यूबिक का, वो नेक्स्ट में करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम क्यूबिक के बारे में पढ़ेंगे। क्यूबिक क्या होते हैं, क्यूबिक का मतलब होता है त्रिघात, जिसके अंदर 3 घात हों। ठीक है,
3 घात का मतलब क्या, देखिए आप इस इक्वेशन में देख रहे हैं 3 घात भी हैं, 2 भी हैं, 1 भी है, लेकिन उसके अंदर जो हाईएस्ट पावर होती है उसे माना जाता है कि वो किस घात की इक्वेशन है, किस घात की समीकरण है। तो यानी इसमें x की घात सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, यानी कि ये त्रिघातीय समीकरण है, यानी कि ये क्यूबिकल क्या है, इक्वेशन है। तो इसके अंदर अपने को वही शून्यांक ज्ञात करने हैं। तो देखिए अपन इस फॉर्म में अपनी इक्वेशन होगी, और इसका कोई एग्जांपल देखते हैं अपन। इसका एग्जांपल हम लेते हैं x की पावर 3 माइनस 4x। अब ये देख रहे हैं हम कि इसकी क्या पावर 3 है। देखो ये इसके अंदर ज़रूरी नहीं है किसी फॉर्म में हो, लेकिन इसके अंदर एक पावर 3 होगी, उसके अलावा उससे कम होगी ना, 3 से ज़्यादा होगी। ठीक है, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती, 3 से कम इस इक्वेशन में कोई भी हो सकती है। तो हमने एक एग्जांपल तौर पे ये ली है। तो इसके अंदर अपन देखेंगे कि अपन क्या करेंगे, वही प्रोसीजर, x और y की वैल्यू अपने को निकालनी है। तो x और y की वैल्यू निकालने के लिए अपने को क्या करना होता है, हमने को इसको क्या करते हैं, y इज इक्वल टू x³ माइनस 4x मान लेते हैं, और अपन क्या करते हैं x की वैल्यू पुटअप करते चले जाते हैं। ठीक है, तो देखिए अपन इसके अंदर x की वैल्यू मान लीजिए 1 रखते हैं, 1 रखी, 1 का क्यूब माइनस 4, 1 का क्यूब 1 ही होता है, और 4 का 4 हो गया, यानी कि -3। अपन रखते हैं अब इसके अंदर क्या, 2 रख के देख लेते हैं। जब अपन इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3, यानी कि 2 दूनी 4, क्या हो जाएगा, 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 माइनस का 4 माइनस 2, क्या हो जाएगा 8, और -8 इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे हमारी y की वैल्यू 0 आ जा रही है। ठीक है, अपन इसके अंदर करते हैं, फिर क्या करें, 3 करके देख लेते हैं। 3 करके देखेंगे तो 3 की पावर 3 माइनस 4 3, तो क्या हो जाएगा, 3 3 9 27 और 12, कितना बच गया भाई, ये बच गया आपका 7 में से 2 गया 5, और 2 में से 1 गया 1। अब इसके अंदर अपन -2 रख के देख लेते हैं। तो -2 रखेंगे तो क्या होगा, -2 की 3 माइनस का 4 और -2। ठीक है, 2 का करेंगे तो कितना, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस का 8, और इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 2 जा माइनस माइनस प्लस 8, क्या हो गया, 8 में से 8 गया 0। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इसके अंदर एक बार इसकी वैल्यू अपन 0 रखते हैं, x की वैल्यू 0 रख के देखते हैं। तो 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगी, 0 का क्यूब माइनस में 4 इंटू 0 मीन्स 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। देखो मेरे 0 रखने का मकसद क्या था, मैंने क्यों रखा है इसको, ये देखना समझने की कोशिश करना कि हमने देखा कि इसकी सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। 3 के अंदर हम देख रहे हैं कि दोनों जगह पे x है, तो एक वैल्यू तो ऐसी इसमें ज़रूर होगी जहाँ पे 0 रखेंगे तो दोनों चीज़ 0 होगी, जो कि x एक्सेस से गुजरेगी, x जो होगा हमारा वहाँ पे 0 होगा, और y भी वहाँ पे 0 होगा, क्योंकि दोनों जगह पे x है। तो हमने इसलिए इसको 0 रखा कि एक वैल्यू हमारी 0 इसमें होगी क्योंकि दोनों जगह पे x है। दूसरा, हमने देखो हमारे पास जो हमारा प्रोसीजर है कि y की वैल्यू 0 कहाँ पे है, देखो कहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। तो हमारी यानी कि इसकी वैल्यूज़ जो निकल के आ रही हैं, x की वैल्यू क्या क्या निकल के आ रही है, देखो एक तो 2 निकल के आ गई, एक क्या निकल के आ गई, -2 निकल के आ गई, और थर्ड 0 निकल गई। यानी कि इसके शून्यांक क्या हुए, हमारे ये शून्यांक इसके निकल के आए। तो हमें ध्यान रखना हमेशा इन चीज़ों का, मैंने आपसे हर एक जब भी मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने ये बताया आप लोगों को कि हमेशा घात के हिसाब से उसके शून्यांक मिलेंगे। तो इसके हाईएस्ट घात कितनी थी, 3, तो इसके शून्यांक 3 मिलेंगे, और 3 हमारे को यहाँ से निकल गए हैं। तो ये हमारा तीनों का निकल के आ गया कि हमारे 3 शून्यांक यहाँ से निकल के आए। अब देखिए इसी चीज़ को हम दूसरे तरीके से करके देखते हैं। अब देखिएगा ये क्या है, x माइनस 4x, ये अपनी इक्वेशंस दी हुई थी, ठीक है, x³ माइनस 4x, ये इक्वेशन हमने एग्जाम्पल तौर पे ली है।
अब इसको सॉल्यूशन करते हैं, हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। देखिए कैसे, जैसे मैंने आपको क्वाड्रेटिक में दिखाया था सेम वैसे करेंगे। इसमें से क्या एक्स कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बच गया, ठीक है। अब देखिए एक्स है तो इसके अंदर क्या करेंगे, एक्स तो स्क्वायर है और इधर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्स ए, यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, यानी ए प्लस बी और ए माइनस सॉरी एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2, ये इसके फैक्टराइजेशन हो गए क्यूब वाली इक्वेशंस के। देखो एक्स, एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 2, यानी कि यहाँ पे अपने निकल के क्या आ रही है, एक्स की वैल्यू एक तो 0 निकल के आ रही है, एक एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, ये प्लस 2 है तो माइनस 2 आ जाएगी, और ये माइनस 2 है तो एक्स इक्वल टू 2 आ जाएगी। तो यानी हमारी इक्वेशन क्या निकल के आ गई, 0 माइनस 2 और 2, तो सेम आंसर ये निकल के आ गया जो अपन ने यहाँ पे निकाला था। आप ऐसे एक्स की वैल्यू निकाल कर भी आप इसको क्यूबिक निकाल सकते हैं कि क्या इसके जो 0 शून्यांक होंगे वो क्या क्या होंगे, तो इस तरह से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये अपना क्यूबिक, तो मैंने आपको लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक तीनों के बारे में आपको समझा दिया गया है। अब हम इसका जो अगले लेसन के अंदर ग्राफिकल कैसे इसको समझाया जाए, ग्राफ के द्वारा इसको कैसे हम ज्ञात करेंगे, वो आपको नेक्स्ट लेसन के अंदर, नेक्स्ट सेशन होगा उसके अंदर आपको समझाया जाएगा। थैंक यू।